Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you are doing well. Today we are going to start the topic dependency of living things on other living forms, यानी जो एक इकोसिस्टम के अंदर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो लिविंग थिंग्स उन पे किस तरह डिपेंड करते हैं, किस तरह उन पे एतमाद करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, भरोसा रखते हैं. Plants and animals being the main living organism interact with each other and are depending on the environment. प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हमारे मेन लिविंग थिंग्स है इन्वायरमेंट पे, और वो एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाए रखते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं एक ही माहौल के अंदर. प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर, सेफ्टी एंड नेस्टिंग साइट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स क्या देता है? उन्हें शेल्टर देता है, मतलब रहने की जगह, सेफ्टी हुई, हिफाजत, एंड नेस्टिंग साइट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म. नेस्टिंग साइट्स यानी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे अपना नेस्ट बनाते हैं, तो ये उनके नेस्टिंग साइट्स हैं. प्लांट्स आर द प्राइमरी हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स जो है वो हज़ारों क्या है, हैबिटेट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है. प्लांट्स की फूड टू एनिमल्स. प्लांट्स क्या देता है? खाना देता है एनिमल्स को. यहाँ पे एनिमल्स की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, बुक में एस नहीं है ये. ठीक है, इट शुड बी ए. एज अ हैबिटेट प्लांट चेंज द क्लाइमेट. हैबिटेट के तौर पे प्लांट्स जो होता है वो मौसम को भी चेंज कर सकता है. On animals, on a smaller scale, plants provide shade, thus help moderate the temperature and protect animals from wind. छोटे पैमाने पे अगर हम देखें तो प्लांट्स उनको शेड, साया भी देता है और टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है और एनिमल्स को भी तेज़ हवाओं से भी बचाता है. On a larger scale, such as in the tropical rainforest, प्लांट्स एक्चुअली चेंज द रेन फॉल पैटर्न्स ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस. बड़े पैमाने पे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ, इसमें प्लांट्स जो होता है वो रेनफॉल, जो बारिशों का सिलसिला होता है वो भी मुतासिर करता है. ठीक है. मैनी प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर हेल्प इन रिप्रोडक्शन. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए मददगार साबित होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे कि बीज पॉलिनेट फ्लावर. जिस तरह बीज जो है वो फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं. ऑन फॉर सर्टन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे नाइट्रोजन इन एनिमल वेस्ट. एनिमल्स कभी कभार कुछ फ्रूट खा लेते हैं और तो ऐसा होता है कि वो सीड उनकी बॉडी में चली जाती है, और अगर वो वेस्ट निकाल देते हैं कहीं पर तो भी वो उन प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है. ऑल एनिमल्स आर पार्ट ऑफ फूड वेब. ये सारे जानवर जो हैं वो एक खाने का जो वेब होता है, जो साइकिल है हमारा, उसका एक अहम हिस्सा है. सम स्पीशीज़ डिपेंड ऑन अदर. कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं, स्पीशीज़ का मीन्स यानी कुछ जानवर होते हैं ख़ास किस्म के जो होते हैं, जो किसी हद तक मतलब रहते हैं अभी. वो क्या करते हैं, जैसे कि पांडा हुआ, कोआलास हुआ, यहाँ पे मैं पिक्चर्स भी देती जाऊँगी. कैन ईट ओनली सर्टन स्पीशीज ऑफ ट्री. वो ख़ास किस्म के ट्रीज़ को खाते हैं. सम स्पीशीज हैव बिकम सो अडॉप्टेड टू ईच अदर दैट दे कांट सर्वाइव विदाउट द अदर, सच एज अ टाइप ऑफ वास्प दैट नेक्स्ट ओनली इन फिग्स एंड आर द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दैम. कुछ स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर सर्वाइव यानी ज़िंदा नहीं रह सकते. फॉर एग्जांपल वास्प्स होता है, ये पिक्चर में देखिए आप, ये सिर्फ फिग्स में ही रह सकते हैं. ठीक है. और इन्हीं को ये सिर्फ पॉलिनेट कर सकते हैं. वास्प आर ऑल्सो द टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. जो जानवर जो हैं वो भी कुछ एनिमल्स पे, जो जानवर और एनिमल्स है वो भी डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे. इन द फूड चेन सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स सच एज लायंस ईट गोट. फूड चेन में कुछ जानवर कुछ ऐसे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे लायन खाता है गोट को. ह्यूमंस ऑल्सो यूज़ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड. इंसान भी एनिमल्स को एक खाने के ज़रिए यूज़ करता है, जैसे कि चिकन हुआ, मटन हुआ, बीफ हुआ, ये हम खाते हैं ना. और क्लोथिंग, कपड़े के लिए हम उनके स्किन से लेदर और जैकेट्स बना सकते हैं. एनिमल्स आर यूज बाय सम प्लांट्स टू डिस्पेयर सीड्स एंड इंसेक्ट्स स्प्रेड सीड्स. ठीक है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं या उसके फ्रूट को खाते हैं, तो वो सीड जो होता है वो उनके वेस्ट से निकल जाता है और इसी तरह सीड्स जो है वो स्प्रेड भी हो जाते हैं. सम एनिमल्स कैन ईट अदर प्लांट ईटिंग एनिमल. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि वुल्फ ईट्स डियर. जैसे कि वुल्फ डियर को खाता है. डियर क्या खाता है? प्लांट खाता है ना. द प्लांट्स आर ईटन बाय डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है. जो प्लांट्स है वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के ज़रिए खाए जाते हैं, जैसे गोट्स ईट्स आइवा प्लांट्स. ठीक है. अच्छा, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट में बी ईटन बाय मोर देन वन टाइप ऑफ प्लांट. एक ख़ास किस्म का प्लांट जो होता है वो हो भी सकता है कि एक ख़ास किस्म के एनिमल के थ्रू खाया जाए, जैसे कि हर्ब्स आर ईटन बाय ऑल कैटल. ठीक है. इन एडिशन
पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल मे बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इसी तरह एक ख़ास किस्म का जानवर जो होता है वो भी ख़ास किस्म का जानवर खाते हैं, जैसे डियर आर ईटन बाय वुल्फ्स, क्वागर्स एंड टाइगर्स। Bees and other insects help pollinate flowers. Earthworms also expose the soil to the roots of plants can better obtain oxygen. earthworm भी ख़ुद को सॉइल के साथ एक्सपोज करते हैं ताकि प्लांट्स को अच्छा चांस मिले कि वो उनसे ऑक्सीजन ले सकें। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये देखें वुल्फ ईटिंग डियर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो ताल्लुक है। एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सेम इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप उस किस्म का रिलेशनशिप है जो कि पाया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि सेम इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका जो इकोसिस्टम होता है, उनका जो इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, वो सेम होता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन इकोसिस्टम कनेक्टेड विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज। सारे ऑर्गेनिजम्स जो इकोसिस्टम में रहते हैं वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इट्स बेसिक फूड नीड, यानी फूड एंड शेल्टर। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर पे डिपेंड करता है अपने बेसिक नीड्स के लिए। बेसिक नीड्स आर फूड, शेल्टर। देयर आर सम काइंड ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। Predation is the first kind of ecological relationship in which each species harm to the other for the sake of own benefit. अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है। सबसे पहले हमारे पास है प्रेडिशन। प्रेडिशन ऐसा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीशीज़ हार्म यानी नुकसान देता है फॉर द सेक ऑफ ओन बेनिफिट, वो अपनी खातिर, ठीक है, यानी वो उसको फ़ायदा मिलता है और दूसरे को नुकसान देता है। सिम्बोटिक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। अब ये प्रेडिशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। फॉलोइंग इज़ द डिटेल ऑफ ऑल दीज इंटरेक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है प्रेडिशन। प्रेडिशन का मतलब आप देखें तो उसका मतलब है शिकारी, ठीक है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म हंट्स एंड ईट्स द अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म शिकार करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की। द ऑर्गेनिज्म दैट हंट इज़ कॉल्ड द प्रेडिटर वाइल द ऑर्गेनिज्म बीन हंटेड इज़ कॉल्ड द प्रे। वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार करता है उसको प्रेडिटर बोलते हैं और जो उसका शिकारी बनता है उसको हम प्रे बोलते हैं। प्लांट्स रिसीव सनलाइट एंड यूटिलाइज इट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। प्लांट्स को सनलाइट जब मिलती है तो वो अपना खाना तैयार करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। एनिमल्स ईट दैट प्लांट फूड एंड इन दिस वे द एनर्जी शिफ्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल। एनिमल्स आके वो प्लांट्स खाते हैं और इसी तरह जो सनलाइट की एनर्जी है पहले प्लांट्स में ट्रांसफ़र होती है, फिर जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं तो उन एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। कार्निवर्स एज प्रेडिटर्स प्रे अदर एनिमल्स दैट हैव ऑलरेडी इनटेक एनर्जी, ठीक है। कार्निवर्स वो जानवर होते हैं जो मीट खाते हैं, वो उन जानवरों को खाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये एनर्जी ली होती है। और कौन सी एनर्जी? सन की एनर्जी थ्रू प्लांट्स। इन दिस वे द एनर्जी फ्लो इज कॉन्टिन्यू इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह ये एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्टिन्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक कार्निवर है, वो क्या करता है? ईट्स अ माउस, वो माउस को खाता है। द स्नेक इज कंज्यूमिंग माउस, so it is considered as predator and a mouse is being consumed, so it is a prey, ठीक है। स्नेक जो है वो प्रेडिटर है और वो क्या कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है माउस को, वो माउस को हंट कर रहा है, सो माउस इज़ अ प्रे। इन अनदर एग्जाम्पल स्ट्रिपलर मार्लिन इज़ अ प्रेडिटर दैट प्रेज ऑन सार्डियंस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दी है, दिस इज़ द स्ट्रिपलर मार्लिन। ये क्या करता है? सार्डियंस को खाता है, ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। सिमिलरली वेरियस बर्ड्स ईट अर्थवर्म्स, इस तरह बर्ड्स होते हैं जो अर्थवर्म्स को खाते हैं। समटाइम्स अ प्रेडिटर कैन बिकम द प्रे ऑफ अनदर लार्ज प्रेडिटर, फॉर इंस्टेंट अ स्नेक में बिकम अ मील फॉर अ हॉन्क, ठीक है। दिस इज़ अ हॉन्क। कभी कभार वो कह रहे हैं कि जो प्रेडिटर होता है जैसे स्नेक हुआ, वो कभी कभी बड़े प्रेडिटर का भी शिकार बन जाता है। अच्छा, डू यू नो में देखें स्मॉल प्रेडिटर्स यूजुअली हैव गुड हेयरिंग एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो छोटे प्रेडिटर्स होते हैं उनकी जो सुनने की सलाहियत है और सूंघने की सलाहियत जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दे हैव वीक आई साइट, लेकिन उनकी जो नज़र होती है वो वीक होती है। फिर हमारे पास है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट वाइल द अदर इज़ हार्म। एक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को नुकसान। दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बोलेंगे। द पैरासाइट यूजुअली लिव्स इन और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, या तो यह बाहर रहता है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है।
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट दैट फीड्स ऑन ह्यूमन वाइल ट्रांसफरिंग द डिजीज़ कॉल मलेरिया। जिस तरह ये मॉस्किटो है ये इंसान के ऊपर फीड करता है और हमें साथ में मलेरिया भी पास करवा देता है। द पाइनबर्ग बीटल इज़ अ कॉमन पैरासाइट, ठीक है। द पाइन बीटल लेज इट्स एग्स इन द पाइन ट्री एंड इट्स बेबीज ईट द लेयर्स ऑफ द ट्री विच स्टॉप द ट्री फ्रॉम ग्रोइंग। पाइन बार्क बीटल जो है वो पाइन ट्रीज़ में रहता है और वहाँ पे जब वो बच्चे देता है तो वो उसी ट्रीज़ के लेयर्स को खाते हैं जिसकी वजह से ट्री की ग्रोथ भी नहीं होती। अनदर एग्जांपल वुड बी व्हेन द ऑक्स कीपर लैंड्स ऑन अ इम्प्लास बैक एंड ईट्स द टिक्स दैट आर पैरासाइट टू द इम्प्ला, ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ऑक्स स्पीकर क्या कर रहे हैं, इम्प्लास के बैग में बैठे होते हैं। इम्प्लास के बैग में टिक्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये इन टिक्स को खाते हैं जिसकी वजह से दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। The ox picker gets benefit because it gets a meal from the tick and the impla gets benefit because the parasite ticks is no longer on it, ठीक है। उनको एक तरफ से खाना मिल रहा है और इम्प्लास के बैग से टिक्स हट जाते हैं तो उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, टिबेट में देखिए देयर आर नोन टू बी ओवर 430 स्पीशीज़ ऑफ पैरासाइट दैट कैन लिव ऑन और इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कितने स्पीशीज़ हैं हमारे पास, 430। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं। ये पाइन बार्क बीटल है, ठीक है, ऑक्स पिकर है, ये मंकी पिकिंग द फ्लीस। अच्छा, म्यूचुअलिज्म में क्या है, अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट इज़ बी एंड फ्लावर। एक बी एंड फ्लावर जब पॉलिनेट करते हैं तो एक दूसरे को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बी गेट्स नेक्टर एंड हनी फ्रॉम फ्लावर, बी को नेक्टर और हनी मिलता है फ्लावर से। द बी कंट्रीब्यूट्स बैक टू द फ्लावर बाय स्प्रेडिंग द पोलन सो दैट द फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस। जब इससे नेक्टर मिल जाता है और ये किसी दूसरे फ्लावर में जाके बैठ जाता है तो इसके पाँव के साथ ये नेक्टर चिपक जाता है जिससे फ्लावर को क्या चांस मिलता है, रिप्रोडक्शन का। बी दूसरे फ्लावर में जाके बैठ जाता है तो इसके पाँव पे जो पोलन चिपके होते हैं वो उस दूसरे फ्लावर में छोड़ देता है और इसी तरह एक दूसरे फ्लावर की रिप्रोडक्शन हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज़ वेरी कॉमन, कंट्रीब्यूट टू बोथ द फ्लावर एंड द बी, दे बोथ रिलाई ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, ठीक है। और इसी तरह ये दोनों जिंदा रहते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करके। डू यू नो, मैं देखे द टर्म म्यूचुअलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पेरी जोसेफ वैन बिनेडा इन 1876, ठीक है।